Hello friends, welcome to my channel. I am Manoj Kumar Nayak. So let's start the video without wasting any time. Okay. So the first we will talk about the book. What is the cost and how's it look? I'm sorry for my four English. तो किताब ये रहा. इसका टाइटल है एक थी कामिनी. इस किताब का कॉस्ट है 125 और इस किताब के ऑथर हैं राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी. इस किताब के पेज शायद 20 से 25 तक देख सकते हैं. कितनी पतली सी किताब है ये, ठीक है ना. चाहे तो आप भी खरीद सकते हैं. बेहतरीन कहानी है. तो कहानी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ लड़के लड़कियां अपने कॉलेज में जो एनसीसी कैंप होता है उसमें से निकल पड़ते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, घूमने फिरने के लिए. ये एक तरीके का फनी होता है. वो गांव में जाते हैं. उस गांव में जाकर हनुमान मंदिर के पास या फिर हनुमान मंदिर में रहते हैं. फिर ट्रेनिंग लेते हैं और ट्रेनिंग में कुछ वक्त गुजरने के बाद वो घूमने फिरने निकल जाते हैं जंगल में और वहां पर उनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगता है. अब वो भूत प्रेतों या फिर जो जिन होते हैं उनसे मिलते हैं. एक अनुभव लेते हैं कि कैसे कैसे उनको वो परेशान करते हैं, वो कैसे कैसे उन्हें देखते हैं, वो एक अनुभव लेते हैं. फिर जाकर जो उसमें एक लड़का होता है आदित्य, वो मिलता है कामिनी से जो इस कहानी की मुख्य नायिका है, ठीक है ना. फिर उससे मुलाकात होती है, बात होता है. तो इस तरीके से होकर उनमें से एक फिजिकल रिलेशनशिप भी होता है और इस तरीके का प्रेम उनका आगे बढ़ता है. फिर जब ऐसे कुछ दिन चलता रहता है तो फिर उनके दोस्त, गांव वाले ये सब भी देखकर हैरान होते हैं. यार क्या क्या करता है, अरे वो तो एक आत्मा है, ये उसके प्यार में पड़ गया है, इसको बचाना पड़ेगा. ऐसे इस तरीके का राय भी वो गांव वाले और उसके दोस्त और उनके कॉलेज के जो सर होते हैं वो भी बताते हैं आदित्य को कि बेटा तुम सही नहीं कर रहे हो, वो एक आत्मा है. whatever you are just doing right now, that is just wrong. Just protect your life from that kind of host, that kind of spirit. मगर वो यकीन नहीं करता. यार नहीं, मैं तो उसे छुआ हूँ, बात किया हूँ, उसे मोहब्बत करता हूँ एंड आई हैव ऑलरेडी met the physical relationship with that girl and she is very good. That kind of talks he just provide to them. Okay. So इस तरीके का होते ही जब ऐसे होते होते अंत में आकर वो कहता है कि चलो अब शादी कर लेते हैं, क्योंकि कामिनी कहती है उससे कि मैं अब आपके बच्चे की माँ बनने वाला हूँ ऐसे. तो वो कहता है कि ठीक है, मैं अपने घर जाता हूँ, अपने माँ बाप से बात करता हूँ इस बारे में, फिर आकर हम लोग शादी कर लेंगे. फिर वो जाता है. जब वो लौट के आता है तो फिर उसे वो अपने रूम में, अपने जो जहाँ पर वो रहता था वहाँ पर कामिनी नहीं होती. फिर वो सब लोगों से पूछताछ करता है और सब लोग बताते हैं कि वो जब बाहर गया था, अपने घर गया था, तो कामिनी किस तरीके का परेशान करती है लोगों को और वो क्या है. फिर जाकर वो कामिनी के असली माता पिता के बारे में जानता है, उनके पास जाता है, फिर पूछताछ करता है कि क्या यह आपकी बेटी है. फिर वो बताते हैं कामिनी, यार ये तो हमारी बेटी है, मगर इसका मौत तो 20 साल पहले ही हो गया था. और किस तरीके का मौत, उसका कारण क्या है वो भी बताते हैं कि वो 20 साल पहले वो भी एक लड़के के प्यार में पड़ गया था. वो उस लड़के का नाम भी आदित्य ही था और वो भी मां बनने वाली थी शादी से पहले. जब आदित्य ने उससे बात किया तब क्या हुआ ना कि तुम रुको, मैं अपने घर जाता हूँ, अपने माता पिता को बोलता हूँ इस बारे में, फिर लौट आऊँगा. फिर कुछ ऐसे समस्या बनता है कि आदित्य लौट नहीं पाता गांव में, क्योंकि जब वो लौटने लगता है, तब लौटता है तो कामिनी सुसाइड कर चुकी होती है, क्योंकि सारे गांव वालों से और अपने माता पिता का मान सम्मान को रक्षा करने के लिए वो सुसाइड कर लेती है दबाव में आकर. तो बस ये सब मालूम होने के बाद आदित्य क्या करता है, ये कौन सा वाला आदित्य, ये प्रेजेंट वाला आदित्य है.
इसमें 2 आदित्य हैं, ठीक है ना। एक कहानी के एक पहला वाला आदित्य जो 20 साल पहले कामिनी से प्यार करता था, और अब ये दूसरा वाला आदित्य है। इन दोनों की सूरत एकदम सेम था, इसलिए कामिनी को लगता है कि ये वही आदित्य है, अब इस बार मैं नहीं छोड़ूंगा, अब इसके साथ ही रहूंगा। तो ऐसे होता है, उसे पता चलता है कि यार कामिनी तो एक आत्मा थी। तो फिर वो उसकी कब्र पर जाता है जहाँ पर उसे दफनाया गया होता है, ठीक है। वहां पर जाता है और सच तो उसे मालूम पड़ गया होता है कि अरे यार यह तो एक आत्मा है और इसको मुक्ति नहीं मिली है। तो वो उसके कब्र के सामने, सारे गांव वालों के सामने उसे, कामिनी को, अपनी पत्नी का स्वीकृति देता है। वो मान लेता है, वो कहता है कि मैं ग्रहण करता हूँ तुम्हें एज माई वाइफ। तो उसे मुक्ति मिल जाती है, ठीक है। तो यही कुल मिलकर कहानी है पहली किताब। शायद मैं अच्छी तरीके से आपके सामने इस कहानी को रख नहीं पाया, इस रिव्यू को रख नहीं पाया, मगर जब आप इस किताब को पढ़ेंगे खरीद कर, तब आपको बेहतरीन लगेगा, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद आई किताब। इस किताब को मैं पढ़ना शुरू किया था 15 मार्च को 2023 और इसको खत्म किया था 16 मार्च 2023। और इसका दूसरा किताब जो ये है दिखाता हूँ आपको, कामिनी रिटर्न्स। पहले इस किताब को मैंने खरीदा था, मगर फिर बाद में मुझे ऐसा लगा कि यार सही नहीं होगा, पहले इसकी पहली किताब को पढ़ना चाहिए, पार्ट 1 को पढ़ना चाहिए, फिर जाकर दूसरी किताब को पढ़ना शुरू करना चाहिए। फिर जाकर मैंने पहली किताब को, यानी कि इसे खरीदा और पढ़ा, बेहतरीन लगा। मुझे लगा ये भी शायद उसी तरीके का बहुत इंटरेस्टिंग होगा, मगर क्या करूं, छोड़ो, कहानी बताता हूँ। मुझे पसंद तो नहीं है, ये बिल्कुल भी पसंद है, क्योंकि इसका कहानी मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है। इसका कहानी ये है, वहां से शुरू होता है जब आदित्य ने कामिनी को मुक्ति दिला दी है। फिर क्या करता है ना, कामिनी के माँ बाप के साथ आदित्य रहने लगता है, वहां पर कुछ वक्त गुजारने लगता है, और वहां उसके साथ कुछ ऐसा होता है, जो कामिनी के पेट में जो बच्चा था उसे मुक्ति नहीं मिली होती है। वो आदित्य से जुड़ जाता है मीन्स क्या, थोड़ी बहुत परेशान करता है और उससे बातचीत करता है। और जो आदित्य होता है, कौन, जो कामिनी से प्यार करता था 20 साल पहले, उसकी आत्मा, वो आदित्य को मारना चाहता है, क्योंकि ये वाला आदित्य, प्रेजेंट वाला आदित्य, कामिनी को मुक्ति दिला देता है, और इसी वजह से वो उसके कामिनी का पुनर्जन्म हो जाता है। इसी वजह से वो कामिनी का बेटा और पहला वाला आदित्य, वो उनको मुक्ति नहीं मिली होती, वो भटकते रहते हैं, कामिनी को ढूंढते रहते हैं। इसी गुस्से की वजह से क्या होता है ना, ये दूसरा वाला आदित्य उसको भी मार डालते हैं। 3 हो गए, पहला वाला आदित्य और दूसरा वाला आदित्य और उसका बेटा, 3 आत्मा हो गए। पहला वाला आदित्य और दूसरे वाले आदित्य, दोनों आत्मा के बीच में झगड़ा होता है, युद्ध होता है। पहला वाला आदित्य हार जाता है, वो चला जाता है। फिर दूसरा वाला आदित्य और जो उसका बेटा था, उसका नाम होता है बेनाम, ठीक है ना, वो अब ढूंढने लगते हैं कामिनी को। पता चलता है कामिनी का दूसरा जन्म हो चुका है, अब वो 10वीं कक्षा में पढ़ता है, यानी कि 10th क्लास में पढ़ता है। तो अब वो उसे अपने साथ लेने के लिए सोचते हैं। तो अब वो कामिनी को मारने के लिए सोचते हैं, फिर ऐसे परेशान भी करते हैं। फिर परेशान करते करते क्या होता है ना, उसके जो कामिनी का जो दोस्त होता है राघव, वो बचाने की कोशिश करता है कामिनी को। अंत में जाकर कामिनी को बचा लेता है एक तांत्रिक से मिलकर, और ये जो बैनाम और आदित्य, ये इन दोनों की आत्मा को मुक्ति दिला देते हैं, फिर बाद में शादी कर लेते हैं। बस यही था। इसलिए इस किताब को मैं एकदम घटिया सा बोलूंगा यार, पसंद तो बिल्कुल भी मुझे नहीं आई इसका सेकंड किताब, कामिनी रिटर्न्स, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन था इस किताब से मेरा, वो फुलफिल ही नहीं हुआ। ये मेरे एक्सपेक्टेशन को एकदम तोड़ मरोड़ कर ख़त्म कर दिया। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप इन दोनों किताब को खरीदना चाहते हैं, तो फिर इसको अगर ना भी खरीदें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस किताब का पेज शायद 50 से 70-80 शायद होगा, यानी कि 50 से 70 शायद हो सकता है, क्योंकि थोड़ा मोटा भी है इस किताब से।
और इसका कॉस्ट आ जाएगा 150 रुपीज़, 150 रुपये आ जाएगा। मगर फिर भी ये पहला वाला बहुत अच्छा था इस दूसरे वाला से। तो यही था आज का रिव्यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। एंड फिर से कहना चाहूँगा कि मैं कोई प्रोफेशनल रिव्यू प्रोवाइडर नहीं हूँ जो आपको अच्छी तरीके से समझा सके कहानियों को। फिर भी मैं अपने समझाने के स्तर तक आकर आपको समझाने की कोशिश किया हूँ इस किताब के बारे में जो मैं समझा हूँ। अगर यहाँ तक आ गए हैं वीडियो के तो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, नमस्ते।